ये पुलिस तानाशाही, सत्ता की तानाशाही, कमीशन की तानाशाही, लेकिन हर तानाशाह खत्म होता है। विपक्ष के जितने भी सांसद यहाँ पे आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन तक पहुँचने नहीं दिया गया कि पूरा विपक्ष नहीं था और ये आराम से संसद को अंधा बनाने की कोशिश। ये जो हरियाणा का नोटिस भी निकला है, इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका है। वही लोकतंत्र का काला अध्याय है और इस काले अध्याय के रचयिता प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कमीशन में बैठे वैसे लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का निर्णय ले लिया। लेकिन सर, आरोप प्रत्यारोप के बीच सच सामने आएगा कि वोट की चोरी हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग अब तो कितने प्रमाण दे दिए, तेजस्वी जी ने दिए, राहुल जी दिए। अगर उन प्रमाणों के बाद भी आपके मन में ये संशय है तो आप पता नहीं कहाँ खड़े हैं। चुनाव आयोग क्या खुद को बेदाग साबित कर पाएगा? ये उनसे पूछिए ना, ज्ञानेश गुप्ता जी से। ये पुलिस तानाशाही, सत्ता की तानाशाही, कमीशन की तानाशाही, लेकिन हर तानाशाह खत्म होता है, ये भी खत्म होता है। आप लोग कह रहे हैं कि थाने ले आए और वहाँ पे कोई विधायक पास एग्जैक्टली वो जो करें, लेकिन अपने आप में ये विजुअल ये देश याद रखेगा कि पूरा विपक्ष नहीं था और ये आराम से संसद को अंधा बनाने की कोशिश। आप देखिए कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, पोर्टल न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा कि जो भी इलेक्शन कमीशन की कितनी सारी खामियां उजागर हुई है। बहुत सारे सवाल बिहार की जनता के मन में भी है, देश की जनता के मन में भी है, हमारे मन में भी था, सांसदों के मन में था। हम अपनी बात को इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार को किसी बात का डर है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में आके काम कर रही है और जितने भी विपक्ष के दल के नेता हैं उनसे मिलने से कतरा रही है। अभी रिहा कर दिया गया। अब हम लोग सांसद जा रहे हैं, संसद भवन जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं कि आगे की राजनीति क्या होगी, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। बिल्कुल जाएंगे। खासतौर पे बिहार का चुनाव है, बिहार की जो जितनी खामियां निकल के आई है वोटरों के लिए, हम उन बातों को रखना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन से हम जानकारी चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन देखिए सरकार के दबाव में आकर के किस तरह की कार्रवाई कर रही है, आप सबके सामने है। आज जितनी भारी संख्या में विपक्ष के जितने भी सांसद यहाँ पे आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन तक पहुँचने नहीं दिया गया। टेंशन में आप लोग जो इकट्ठा हुए थे, तो क्या यहाँ कोई स्ट्रेटेजी आपकी तैयार हुई कि अभी आगे अब क्या करने? देखिए, इसको SIR का जो है मुद्दा, इसको हम लोग आगे जारी रखेंगे। अभी हम लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं। अगर यही हालात रहते कि चुनाव को बाइकआउट RJD करेगी? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल वहाँ का एक मुख्य दल है, सबसे बड़ा अलायंस है, और हम लोग इस बात पे भी चर्चा करेंगे आगे कि इस पे क्या करना है, नहीं करेंगे। अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो चुनाव तो फ्री एंड फेयर तो होगा नहीं। चुनाव आयोग ने जो निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए थी, निष्पक्ष भूमिका नहीं, वो भाजपा की सहायक भूमिका में नजर आ रहा है चुनाव आयोग। और मतदाता सूची में कितने बड़े घोटाले राहुल गांधी जी ने देश के सामने रखा, लेकिन उनके जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग कह रहा है शपथ पत्र दो। फिर चुनाव आयोग कह रहा है कि 300 MPO से नहीं मिल सकते, हम केवल 30 से मिलेंगे। फिर हरियाणा का चुनाव आयोग राहुल जी को अलग से नोटिस निकाल रहा है कि 10 दिन में आप जवाब दो। ये जो हरियाणा का नोटिस भी निकला है, इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमें पहले ही अंदाजा था कि चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं भाजपा की सहायक भूमिका निभाई है, आज वो दिखाई दे रहा है। और हरियाणा को लेके भी हम जल्दी खुलासा करेंगे। हरियाणा में भी यही गड़बड़ियाँ हुई हैं और देश में भी यही गड़बड़ियाँ हुई हैं। अमेठी से भी खबर आ रही है कि 2019 में वहाँ भी वोट बढ़ाए गए थे। देखिए, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि आज देश के चुनाव आयोग पे ही सवाल नहीं और प्रश्न नहीं उठ रहे, ये देश के लोकतंत्र पे आज प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और इसीलिए ये जनता, देश की जनता को भी जागरूकता से सवाल देश की सरकार से करना चाहिए। हमारा क्या, हम तो एक ही चीज़ मांग रहे हैं, हमें सॉफ्ट कॉपी मतदाता सूची की कॉपी हमें दी जाए। हम क्या गलत मांग रहे हैं, देश के लोगों से पूछना चाहते हैं। हरियाणा की मतदाता की सूची हमें नहीं मिली अभी तक सॉफ्ट कॉपी, हमें मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी दी जाए, देश की भी और प्रदेशों की भी।